नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर आईटी में। आज हम आपको बताने वाले हैं लाल किताब से हम कैसे जान सकते हैं कि कुंडली के जो घर हैं, जो हाउस हैं, उनके अनुसार जातक की आयु को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, उसको हम समझेंगे। लाल किताब के कुछ पैटर्न हैं जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़े अलग हैं। तो हम यहाँ आज जो चर्चा करने वाले हैं लाल किताब की करने वाले हैं, जहाँ पर कुछ हमें आवश्यकता हाथ की भी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर ये एक हाथ का फोटो भी यहाँ पर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जैसे मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप किसी को भी कहीं भी किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े और आपका एक ही वीडियो से डाउट भी क्लियर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में हमारा ये पहला भाव होगा, जैसा हम जानते हैं पहला भाव है ये। इसको दूसरा भाव है, दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, दसवां, 11वां और 12वां, इस तरीके से ये होते हैं। या नंबर कुछ भी लिखा हो, भाव यही रहते हैं। अब लाल किताब में ये भावों के आधार पर आयु का बंटवारा बताया गया है, वो किस तरीके से है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये पहला भाव है, जिसको हम कहते हैं जातक का खुद का भाव है, खुद की पर्सनैलिटी का भाव है, ये पहला भाव है। इस भाव की अगर हम बात करें तो इस भाव में आयु को 1 से लेकर 25 वर्ष तक की यहाँ पर देखी जाती है, और 1 से 25 वर्ष तक की। और इसी यहाँ दूसरा जो भाव रहेगा, इस भाव को बृहस्पति का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये बृहस्पति का समय है, बृहस्पति का समय चल रहा है, और इस समय हवा के रुख की पहचान करने का वक्त होता है कि आपको ये समझ आ जाती है, आपको ये ज्ञान हो जाता है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और आपको उन परिस्थितियों को कैसे समझना है। तो आपका जो आयु है वो इस तरह की आयु होती है कि जो आप परिस्थितियों को समझ पाते हैं। वहीं जब हम तीसरे घर की बात करते हैं तो तीसरा घर हमें विशेषकर हम हाथ पर अगर रखें तो हाथ में उंगलियों को अगर देखें तो जो पहली उंगली है, उंगली जिसको हम कहते हैं तर्जनी, ये होती है तर्जनी, ये तर्जनी उंगली होती है, ये वाली, ये तर्जनी उंगली है। तो तर्जनी की तीनों राशियां, ये तर्जनी की ये तीनों राशियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, अब ये बृहस्पति की है, तो तीनों राशियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इनके प्रभाव से जीवन के प्रथम भाग या बृहस्पति का समय होता है, जो 25 वर्ष की आयु तक का होता है। तो ये 25 वर्ष की आयु बताएगी हाथ की। अब हम हाथ पर चल रहे हैं इस समय, कुंडली में हमने यहाँ तक देखा, यहाँ बृहस्पति का क्षेत्र देख लिया। अब हाथ की जो तर्जनी उंगली है, उसके तीनों पोरे मिलकर क्या बताएंगे भाई, तीनों राशियां मिलकर बताएंगे कि 25 वर्ष तक की आयु यहाँ पर आपकी देखी जाएगी। वैसे भी राशियां हमारी कितनी हैं, 12 राशियां हैं। 3-3 के भाग में बांटेंगे तो 4 राशियां हो गई, 4, और एक व्यक्ति की आयु मानी जाती है 100 वर्ष। तो यहाँ पर एक पार्टीशन के लिए 3-3 राशियां हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझोगे। अब जो तो पहली उंगली है वो 25 वर्ष तक की मानी गई, और ये 3 पोरों को, 3 राशियों को भी लेकर चलेगी, क्योंकि 3 राशि मेष, वृषभ, मिथुन, इस तरीके से हम ऐसे समझते चलेंगे। वहीं जब बात करेंगे हम कि 25 वर्ष तक की आयु का ये भाग हो गया तर्जनी उंगली, वहीं जो दूसरी उंगली है, दूसरी उंगली में हम लेकर चलेंगे सूर्य का संबंध। तो सूर्य के लिए हम देखेंगे अनामिका को, ये अनामिका उंगली है, ये सूर्य की उंगली कही जाती है। इसका समय काल माना जाता है इसका 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष इसका, और 1 से 25 वर्ष तक तर्जनी का, ये समय प्रभाव बताती है। तो जब ये 25 से 50 वर्ष का समय बताएगी,
तो इस समय जातक अपने स्वयं से ही अपनी कमाई करता है, अर्निंग के सोर्स खुद इकट्ठा करता, परिश्रम से, संघर्ष से, साहस से। कहने का अर्थ है कि ये गृहस्थ का समय होता है जो 25 से 50 वर्ष तक का होता है। अब ये होती है कनिष्ठिका उंगली, जिसका समय हम लेकर चलेंगे 50 से 75 वर्ष। अब बताइए इस समय काल में व्यक्ति क्या करता है? जो 50 से 75 वर्ष का जो समय होता है, यहाँ पर ये इस उंगली का होता है। कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं हम इसको, लिटिल फिंगर भी बोलते हैं। इसमें जो राशियों का प्रभाव रहता है वो साधुपन या गृहस्थियों वाले लोगों को उपदेश देना होता है। जो 50 से 75 वर्ष का होता है, ये एक तरह से साधुपन लेकर होता है। लोगों को समझाना, लोगों को ज्ञान देना, आपके जीवन में जो घटनाएं घटी उनको बताना, लोगों को सही मार्गदर्शन देना। ये 50 से 75 वर्ष की जब आयु का व्यक्ति हो जाता है तब करता है, और उसकी ये फिंगर यानी कि एक्टिव हो जाती है। वहीं अब हमारी जो मिडिल फिंगर है, ये जो इसका समय बचता है, इसका होता है समय 75 से 100 वर्ष के बीच का। ये मध्यमा उंगली है, ये 75 से 100 वर्ष तक के बीच का समय बताती है। और इसमें आप सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाते हो। वैसे भी शनि की उंगली है तो संन्यास की उंगली है। अब तक साधुवादिता थी लेकिन अब संन्यास है। तो जब तुम 75 से, तब तुमको ये, क्योंकि शनि मृत्यु के कारक भी माने जाते हैं, तो वहां ये उंगली उन्हीं की है, और इसी तरह ये 75 से 100 वर्ष के बीच की मानी जाती है। क्या हमने हाथ की इन रेखाओं से, हाथ की इन उंगलियों से ये समझा आयु का किस प्रकार से विभाजन रहेगा। अब हम आते हैं फिर से कुंडली की तरफ। अब हमने आयु के 25 वर्ष तक इस कुंडली में इन 3 भावों को रखा। 3 भावों को रखा, देखिए यहाँ देखिए, इन 3 भावों को रखा। ये 3 भाव पूरे के पूरे हमारे किसके लिए हो गए? 25 वर्ष तक के लिए। ये 3 भाव हमारे किसके हो गए? 25 से 50। इसी तरीके से हम आगे देखते चलेंगे, बाकी मैं बताऊंगा आपको और डिटेल में। यहाँ अब हम बात करें कि चौथे भाव की, ये चौथा भाव है। ये चौथा भाव आयु का दूसरा पड़ाव है। अब ये दूसरा पड़ाव यानी कि इसमें आ गया ये 25 से 50 वर्ष का, इसमें आ गया, तो इसका ये माना जाएगा। ये ग्रस्त जीवन का भाव, इसीलिए कहते हैं ना ग्रस्त परिवार, तो इसलिए परिवार का भी घर है। 5वां घर ये सूर्य का समय है। इसमें जातक की स्वयं कमाई का हिस्सा भी आ जाता है, जो खुद कमाई करता है 5वें वर्ष से, जो 5वें भाव से। परिवार की उन्नति का भी ये भाव है, क्योंकि चौथे भाव से दूसरा, तो परिवार की उन्नति का भी ये भाव माना जाता है। अब बात करते हैं छठे घर की। ये छठा घर, मैं बीच बीच में हाथों से कैसे देखते हैं उसको वह भी बताता चल रहा हूँ आपको, और एक कुंडली से कैसे देखेंगे वो भी बता रहा हूँ आपको, लाल किताब के आधार पर ही। अब बात करें छठे घर की। ये छठा घर, चौथे घर से क्या देखा हमने? चौथे घर से हमने देखा गृहस्थ, और गृहस्थ में 5वें घर से देखा हमने, 5वें घर से हमने देखा कि जातक स्वयं से कमाई कर रहा है, घर की उन्नति, ये 5वें घर से। अब छठे घर से, ये दूसरे पड़ाव का अंतिम घर हो गया छठा। देखिए इसको मैं उंगलियों से भी समझाऊं तो उंगली की जो 3 गांठें होती हैं, देखिए इस तरह की ये गांठें मानी जाती हैं, ये 3 गांठें। तो उंगली की तीनों गांठों में 3 लोक या 3 काल या पृथ्वी आकाश पाताल के कार्यों से उसका आकलन किया जाता है। उंगली के नाखून, जो उंगली के नाखून है, ये उंगली के नाखून वाला जो हिस्सा है, जो पहला पोर है या पहली गांठ है, इस पर जो भी निशान बने होते हैं, जैसे चक्र के बन रहे हैं, शंख के बन रहे हैं, गदा के बन रहे हैं, कुछ भी जो निशान बने हुए हैं, तो ये आपके वर्तमान समय के जो कार्य हैं उनके बारे में जानकारी देता है। भाई कैसे कार्य ये करेंगे।
और वैसे ये किसका हो गया, छठे भाव का। यहां तक हमने देखे ये 2 पड़ाव पूरे हुए। अब आएंगे 7 से लेकर 9 तक, जो आपके जो हमने अभी बताया था कि हाथ में कनिष्ठ का उंगली यानी कि लिटिल फिंगर का रहेगा, और यहाँ 7वें से लेकर आपके 9वें भाव तक रहेगा। अब देखिए 7वां जो आयु का तीसरा चरण है, जिसको हम कहते हैं 50 से 75 वर्ष का, 50 से 75 वर्ष का, उसमें भी ये पहला भाग, दूसरा और तीसरा वो अंतिम रहेगा। ये स्टार्टिंग हो गई, 50 से स्टार्टिंग हो गई 7वां भाव में, इसलिए 50 से 75 में इसकी स्टार्टिंग हो गई। लेकिन यहाँ अभी ये बड़ा उपदेशक नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ अभी इस पर प्रभाव 25 से 50 वर्ष का भी है, और ये इसके 2 पार्टीशन एक तरह से हो जाएंगे। अब उसके बाद में इसको हम बोलते हैं ना, जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम, यहाँ पर परिवार को छोड़ देना, पत्नी के साथ में रहना, वो स्थिति है। लेकिन हो कैसा जाएगा, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जब 8वां भाव आएगा, सब चीजों से विरक्त होता चला जाएगा, ये सब चीजें छूट जाएंगी उसके हाथ, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। जब ये भाव आएगा तो 8वां और 9वां, 8वां थोड़ा सा कम और 9वां बिल्कुल एकदम संत बना देगा, यानी कि अच्छा वाला उपदेशक बना देगा। यहाँ तो बहुत कम उपदेश देगा, यहाँ उपदेश बढ़ते चले जाएंगे, और जो 9वां भाव आएगा उसमें तो बहुत बढ़िया उपदेशक बन जाएगा। तो ये जो भाव रहेगा, इसमें एक उपदेशक के रूप में उभरेगा, जो ग्रस्त वालों को अच्छी बुरी बातों को बताकर जीवन का मूल्यांकन करेगा। इसको हम बुढ़ापे का समय कहेंगे, ये बुढ़ापे का समय आ गया, 8वां 9वां विशेष रूप से। तो यहाँ तक हमने समझा। अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव, जिसको कहते हैं ना, शनि की उंगली से हम इसको डिनोट कर रहे थे, इस वाली फिंगर से। तो ये हो गया इसका चौथा पड़ाव, और ये 10 से लेकर 12 तक का यहाँ पर समय आ जाएगा, 10वां 11वां 12वां, ये चौथा चरण होता है आयु का, जीवन का। इसको हम अंतिम चरण भी बोलते हैं। तो ये वानप्रस्थ के बाद में होता है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर होकर सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। घर परिवार से कोई संबंध उसका नहीं बन रहेगा, और न ही उसमें कोई दखल देता है। बिल्कुल एकदम, आपने देखा है ना, पहले बहुत बुजुर्ग भी हो जाते हैं तो उनको एक अलग ही स्थान दे दिया जाता है, विशेष तो बस केवल खाना उनको खिलाना, उनकी सेवा भाव करना, ये रखा जाता है। लेकिन वो एक तरह से समाज से अलग हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। उनका जीवन एकदम सन्यासियों जैसा हो जाता है। कोई आवश्यक नहीं कि वो हाथ में कमंडल लेकर ही वो सन्यासी बने। उनका घर में भी इसी प्रकार का जीवन हो जाता है। जो ज़्यादा वो घर से अधिकतर बाहर ही रहते हैं, उनका घर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। अपने भगवान के भजन में लीन रहते हैं, अध्यात्म में लीन रहते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ उनके साथ में बनती हुई देखी जाती हैं। आज हमने लाल किताब से आयु का कैसे विभाजन करते हैं, कैसे समझते हैं, इसको समझा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक ये टॉपिक था, और ऐसे ही विषय को जानने के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जिनको भी अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है, इसका क्यूआर कोड भी है, जो व्हाट्सएप क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके आप हमें व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ कैटलॉग चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह का प्रेडिक्शन कराना चाहते हो। सबकी फीस वहाँ पर आपको मेंशन होकर आ जाएगी सामने। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।